मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए अब हमने फोर्थ क्वेश्चन तक कर लिया था। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है चेक वेदर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, चेक वेदर। क्यों ना क्वेश्चन हम पहले लिख लें ना। चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 the power n can end with digit 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसका मतलब कोई भी नेचुरल प्राकृत संख्या हमारे पास है, तो कोई भी प्राकृत संख्या यदि हम यहाँ इस n की जगह पर रखते हैं, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी, तो हमारे पास है ना लास्ट डिजिट जो होता है 0 आना चाहिए, है ना। इसकी पावर करने पर जो लास्ट डिजिट है हमारे पास 0 आना चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी कैसे होगी देखते हैं। तो 6 सपोज हम एक सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फर्स्ट हमने 6 की पावर n मतलब 1 लिया, 6 की पावर में 1 लिया तो क्या आया 6। अगेन 6 की पावर 2, यहाँ कितना आ गया 6, है ना। n की जगह पर हमने 2 ले लिया तो कितना आ गया 6। 2 मतलब 6 इंटू 6 मतलब 36। अगेन 6 की पावर 3, 6 इंटू 6 का क्यूब है ना, तो 6 इंटू 6 इंटू 6। तो ऐसे देख रहे हो लास्ट में हमेशा 6 ही मिल रहा है हमको, लास्ट डिजिट हमें हमेशा 6 मिल रही है। इट मींस यदि आपको लास्ट डिजिट 0 लाना है तो आपको क्या होना चाहिए 2। जैसे 10 है, 10 डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा, एंड ऑल्सो 5 से 10 डिविजिबल है, मतलब कि 5 एंड 2 ये होना चाहिए प्राइम फैक्टर्स। तो जब 2 एंड 5 प्राइम फैक्टर्स नहीं है, इट मींस तो लास्ट डिजिट हमेशा 0 कभी नहीं आ पाएगी। तो इसलिए 6 के प्राइम फैक्टर से 2 इंटू 3 है, लेकिन इसकी पावर n है, ऐसा है। 6 के प्राइम फैक्टर 2 एंड n है, जो कि इन द ब्रैकेट पावर n है। इस वजह से क्या हो रहा है, हमेशा यदि हम यहाँ पावर करते हैं तो 2, इसको हमने लिखा 2 इंटू 3 की पावर n की जगह 1 लिया सपोज, तो क्या होगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। आपने 8th क्लास में पढ़ रखे हैं, है ना, एक्सपोनेंट एंड पावर्स, ठीक है। तो उसी की यहाँ पे हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो 2 की पावर 1 3 आ गया। ऐसे यदि हम स्क्वायरिंग करें 2 इंटू 3 की पावर 2 करें तो क्या हो जाएगा, अगेन 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। इट मींस 4 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 4 जा 54, नो सॉरी 36 ना। इट मींस ऑलवेज 6 हियर, लार्ज डिजिट हमेशा 6 आ रही है। इट मींस नो, फॉर एनी नेचुरल नंबर n देयर इज नन वैल्यू ऑफ लार्ज डिजिट विल बी हैपनिंग। ओके, इसका मतलब 6 की पावर n में हम कोई भी यहाँ पर n की जगह नेचुरल नंबर लिखते हैं तो हमें 0, है ना, इसकी यूनिट डिजिट में 0 नहीं मिल रहा है। ओके, समझ में आ गया। और आपको जो स्टेटमेंट्स वगैरह लिखने हैं तो आप एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस में जा सकते हैं, वहां पर आप इजीली हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना, 6th क्वेश्चन। ओके, एक्सप्लेन व्हाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर इज नथिंग बट, है ना, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स का मल्टीपल्स होता है, तो हमें ये बताना है कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ऐसा लिखा हुआ है। अब इसको देखिए, इन दोनों में यहाँ पर 13 कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 को हम बाहर निकाल देते हैं। इसको मैं रेड से लिख देता हूँ। अब देखिए अंदर बचा हमारा 7, यहाँ पर, यहाँ 11, यहाँ प्लेस निकाल लिए तो 1 ही था, इसका मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 13 निकाल लिए तो ओनली 1 बचा। ठीक है, इट मींस 13 और ये हो गया 77 प्लस 1। तो अगेन यहाँ आ गया आपका 13 यहाँ पर इंटू 78, कितना आ गया 78। अगेन हम देखिए 78 को हम क्या लिख सकते हैं, अगेन फैक्टर्स करें इसके तो 13 इंटू 6, है ना, और ये आपका 13। इसका मतलब क्या हो गया
13 13 6, 13 दो बार आ रहा है, उससे भी कोई इशू नहीं है। मतलब आपके पास एक 13 और एक 6 को भी आप 2 into 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब 2 3 एंड 13 यही इसके प्राइम फैक्टर्स हैं और यही इसके ये एक कंपोजिट नंबर है। सो इट्स अ कंपोजिट नंबर। चलिए इसकी बात हो गई है, इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट नीचे वाली सीरीज की हम बात कर लेते हैं। ओके चलिए यहाँ पे लिखा है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। देखिए यहाँ प्लस में है, अब हमें यहाँ पर 5 और यहाँ 5 दोनों में 5 दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस 5 को हम उठा के यहाँ कॉमन निकाल लेते हैं। ये 5 निकाल लिया तो देखिए अंदर क्या क्या बचा है, अंदर बचा है 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1। ठीक है, और यहाँ पर 5, ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अगेन अब देखिए ये 5 की जगह पे 1 हो जाएगा, है ना। ये ध्यान दीजिए 5 की जगह पर 1 हो जाएगा, जो 5 कॉमन लिया उसकी प्लेस पर 1 हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पर 5, इसको भी हम मल्टीप्लाई करें तो क्या वैल्यू आएगी, चेक कर लेते हैं। 2 into 1 2, 2 3 6। हिंदी या इंग्लिश आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। 3 दूनी 6, 6 चौको 24, 24 है ना, और यहाँ पर 24 हो गया, और यहाँ पर 7 6 42 है ना, 42। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 2 दूनी 4, यहाँ क्रॉस लगाएंगे, एंड 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 8 6 4 10 1, 8 और 2 10, 1008। ठीक है, कितना आया यहाँ पे, यहाँ पर आया हमारे पास 1008 और प्लस 1। इसका मतलब देखिए 5 into 1009। अब ये जो 1009 है, ये 1009 और ये किसी से भी डिविजल नहीं हो रहा है और नहीं होता है ना, दैट्स वाई ये और ये दो हमारे पास मल्टीपल्स आ गया। दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये कंपोजिट नंबर है। बस यही हमें प्रूफ करना था, तो हमने कर लिया। ठीक है, इसका भी अगेन मैं बोलूंगा, जो भी स्टेटमेंट्स हैं आप एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस में जाइए, वहाँ पर इजीली अवेलेबल है, आपको कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो मैं आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ठीक है, नाउ अगेन इसके आगे हम चलते हैं 7th क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड. Sonia takes 18 minutes to drive one round on the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? It means सोनिया और रवि दोनों जो है एक ऐसे गोल राउंड, ठीक है, सपोज सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहे हैं ना। सपोज सोनिया, ये सोनिया है और रवि, सोनिया एंड रवि दोनों स्टार्ट कर रहे हैं इसी पॉइंट से। सोनिया का एस, रवि का आर। ठीक है, अब इस सोनिया को टाइम लगता है 18 मिनट्स का, यहां से यहां कवर करने के लिए 18 मिनट्स का टाइम लग रहा है। ठीक है, और रवि को लग रहा है टाइम यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने के लिए 12 मिनट्स का। ठीक है, 12 मिनट्स का टाइम लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि वो वापस से एक और बार यदि है ना मिलते हैं, ठीक है, तो मिलते हैं तो वो कितने मिनट पर मिलने वाले हैं, ऐसी बात हो रही है। मतलब जब भी वो मिलेंगे तो उस अगेन जब भी मिलने वाले हैं वो मिनट का टाइम क्या होगा, मतलब वो कौन से मिनट पे दोनों साथ में मिलेंगे, ये बात हो रही है ना। ये तो उनकी चक्कर लगाने की बात होगी। तो इस केस में हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम मतलब हमें यहाँ बात आ रही है कि सारे मल्टीपल्स लेने, है ना, जिसका भी सारे ही मल्टीपल्स लेने पड़ेंगे। उसको लेने पर ही हमें पता चलेगा कि हाँ ये दोनों एक साथ कहाँ मिल रहे हैं। चलो देखते हैं। नाउ टेकिंग ये रवि का और ये सोनिया का हो गया 18 मिनट्स
एंड रवि के कितने लग रहे हैं 12 मिनट्स। तो रवि के एस और आर दोनों के बीच का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, 2 से कीजिए 9, 3 एंड 3, 2। तो एलसीएम बिटवीन 18 एंड 12 निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक तो ये हो गया, डायरेक्ट भी एलसीएम आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम फैक्टर्स निकाल के निकाल रहे हैं, ठीक है। नाउ 12 का 6, 3, 1, इसका मतलब दोनों के बीच का एलसीएम यहाँ अपन कलरफुल लिखते हैं। 18 मिनट के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। एंड आपके यहाँ पे हो गए 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर। तो देखिए यहाँ पे क्या लेना होता है हमें, एचसीएफ में है ना लीस्ट पावर लेना होता है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2। इसका मतलब क्या हो गया, 4 इंटू 9 मीन्स 36 मिनट्स। तो आफ्टर 36 मिनट्स है ना, मतलब आफ्टर 36 मिनट जो एस और आर दोनों ही चक्कर लगाने के बाद ये सपोज 36 मिनट पर दोनों एस और आर यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। 36 मिनट्स पे जाकर ये मिलेंगे। तो इस प्रकार से हमें आज का ये हमारा जो एक्सरसाइज 1.2 है ना फिनिश हो गया है। तो आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, या आपको किसी भी टॉपिक पे 10th क्लास की कोई भी बुक के किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टॉपिक पे आपको बनवाना हो वीडियो, तो आप जरूर से जरूर कमेंट में लिखें। अदरवाइज अभी तो मैं सीक्वेंस में चल रहा हूँ, ताकि आप पूरी तरीके से सीरीज में आप पूरा वीडियोस सारी चैप्टर्स को सीरीज वाइज देखें, और ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। और कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं भी डाउट है आप वीडियो रिवर्स करके वापस से देखें, अदरवाइज आप मेरे कमेंट में डाल दें, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें है ना उसके ऊपर क्या आपको डाउट्स आ रही हैं, आप वो बताइए, तो मैं उसको क्लियर करूँगा ऑब्वियसली। तो हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट डे, और चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।